लद्दाख की बर्फीली वादियों में सियासत की आग भड़की है। जो चेहरा कल तक लद्दाख की पहचान और प्रेरणा का प्रतीक था, आज वो सलाखों के पीछे है। जी हाँ, लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के 2 दिन बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मशहूर इनोवेटर और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार का शिकंजा सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहा। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के मशहूर एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सिकमोल पर भी दोहरी कार्रवाई की है। पहले एनजीओ को विदेशी फंड हासिल करने की इजाजत देने वाले FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और फिर देर शाम एनजीओ का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया। सरकार का आरोप है कि वांगचुक का एनजीओ बार बार विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन कर रहा था। ये एक्शन उस हिंसक प्रदर्शन के ठीक बाद हुआ है जिसने लेह की शांत वादियों को दहला दिया था। इस हिंसा में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की है, यहाँ तक कि बीजेपी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं अपनी गिरफ्तारी और सरकार के आरोपों पर सोनम वांगचुक ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह बचकाना और बेबुनियाद है। वांगचुक ने कहा कि ये बहुत दुखद है कि यहाँ लोगों की जानें गई और हमारे आंसू भी नहीं सूखे और हम इल्जाम का खेल खेल रहे हैं। इन बातों से युवाओं का गुस्सा और भड़केगा। सरकार को इस चतुराई के बजाय मसले की जड़ में जाकर समाधान निकालना चाहिए। तो सवाल उठता है कि आखिर लद्दाख में ये गुस्सा क्यों भड़का। दरअसल सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर वो अनशन पर भी बैठे थे, जिसके बाद बुधवार को यह आंदोलन हिंसक हो उठा। सोनम वांगचुक सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि लद्दाख का वो चेहरा है जिनसे देश दुनिया प्रेरणा लेती है। NIT श्रीनगर से पढ़े एक इंजीनियर जिन्होंने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति ला दी, ये वही सोनम वांगचुक है जिनसे प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू गढ़ा गया था। लद्दाख में हुआ वो सिर्फ एक कश्मकश है कि जो हमारी शिनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा नौकरियां हैं, वो महफूज रहें। और जो 2019 में हो उसका मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारे जॉब्स हैं, जो हमारे वसाइल हैं, हमारे माइंस हैं, हमारा पानी है, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इससे डिप्राइव किया जाए, इनसे वो छीना जाए। और ये बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं कि उनको लगता है कि शायद जब जम्मू कश्मीर के साथ हम थे तो ज़्यादा महफूज थे बजाय जो आज वहाँ हालात है, क्योंकि लद्दाख का एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ है वो बहुत सेंसिटिव है। ज़मीन उनके पास ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आर्मी के पास है। अब जो बची कुची है उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी नज़र लगी हुई है। डेवलपमेंट के बहाने, सड़कें बनाने के बहाने, होटल बनाने के बहाने, रिजॉर्ट्स बनाने के बहाने उनसे वो चीज़ें छीनने का खतरा लग रहा है उनको। तो एक तरफ सरकार की सख्त कार्रवाई है तो दूसरी तरफ वांगचुक और लद्दाखी जनता के वो सवाल जो अपने भविष्य और पहचान से जुड़े हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पहाड़ों में लगी ये सियासी आग शांत होती है या और भड़कती है।